कि ये वो काम करेंगे हर एक के दिल में बस जाएंगे। आज हमारे यहाँ चांदनी चौक में लहर है। ये टिकट प्रवीण खंडेलवाल जी ने सारे हिंदुस्तान के व्यापारियों को मिली है। ये हमारे लिए व्यापारियों के लिए ना बहुत बड़ा ऑनर है। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। अगर प्रवीण खंडेलवाल को ये टिकट मिला है तो केवल और केवल भारत के व्यापारियों की वजह से मिला है। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। एक छत के नीचे व्यापारियों के 100 से ज्यादा संगठनों का एकत्रित होना और फिर भाजपा से चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी और पूरे देश और दिल्ली में व्यापारी संगठन के सबसे बड़े नेता प्रदीप खंडेलवाल को एक तरफा सपोर्ट देकर इतिहास रचने की बात करना, अभिनंदन करना और जयघोष करना, ये जताता है कि व्यापारियों ने भाजपा के इस फैसले को सही साबित करने का मन बखूबी बना लिया है। चांदनी चौक स्थित नेशनल क्लब में व्यापारियों की ओर से आयोजित हुए अभिनंदन समारोह में खुद प्रवीण खंडेलवाल ने भी ये साफ कर दिया कि वे बाकी सांसदों की तरह काम नहीं करेंगे। मैं तो पटरी पर बैठकर जन चौपाल लगाऊंगा। व्यापारी संगठन कैट के कर्ताधर्ता और भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को प्रेमाध्यक्ष संजय नागपाल ने सभी व्यापार संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ी माला पहनाकर प्रवीण खंडेलवाल का स्वागत किया। इस मौके पर कैट के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा सहित तमाम बड़े कारोबारी व्यापारी मौजूद रहे। हम देख पा रहे हैं कि जो उम्मीदें प्रवीण खंडेलवाल जी उन्हें दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि पूरी भी होगी। 101% नहीं, 1000%। ये इसके बाद यहाँ रुकने वाले नहीं है। ये बड़ी जल्दी इमीडिएट मिनिस्टर बनने वाले। आपने जो क्वालिटीज हमें खंडेलवाल जी की बताई है, क्या हम इन्हें व्यापारियों के मोदी मान सकते हैं? ऑफ कोर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं। सब संस्थाएं यहाँ पे 100 से ऊपर संस्थाएं थी। एक एक दिल कह रहा है कि ये वो शख्स है जिसके अंदर हमें कोई, जैसे कहते हैं ना, एक रोशन मीनार है हमारा। ये हमारी रोशनी की किरण है। इससे हमें उम्मीदें हैं, इसी से हमारे पे अपेक्षा है, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी अगर किसी ने की है तो वो प्रवीण खंडेलवाल जी। ये टिकट प्रवीण खंडेलवाल जी ने सारे हिंदुस्तान के व्यापारियों को मिली है और व्यापारी बहुत खुश है, इससे उत्साहित है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। संजय जी, बहुत सुंदर पहली बात तो हम देख रहे हैं कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि व्यापारी की जो भीड़ थी वो ये बात साबित कर रही थी कि व्यापारी कितना खुश है। क्या कहना है कि व्यापारियों का उत्साह कितना है इस चीज को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना अच्छा काम किया कि व्यापारियों को जो हमारे को एक सम्मान दिया है। प्रवीण खंडेलवाल जी जो हमारे व्यापारिक नेता हैं, कैट के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको ये सीट देके एक तरह से हिंदुस्तान के करोड़ों व्यापारियों को उन्होंने एक तरह से सम्मान दिया है। आज हमारे यहाँ चांदनी चौक में लहर है और आज सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आए हुए हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितनी एसोसिएशंस हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं कि जहाँ से चांदनी चौक की लाल किले की प्राचीर से जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वो एक विशेष चांदनी चौक जो लोकसभा है, वहाँ से एक ऐसे बब्बर शेर को उतारा है जो कि व्यापारियों की जान मान शान सब कुछ है, और जिसके मन में एक जज्बा है। वो जहाँ से आज आप देख रहे हैं, जो माहौल को देखते हुए मेरे को लगता है कि चांदनी चौक की सबसे ऐतिहासिक ये जीत होने जा रही है। संजय जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, एक माला, आप एक अनूठी माला लेकर आए थे, सबसे बड़ी माला थी इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की तरफ से, क्या कहती है ये माला? देखिए, आज यहाँ पे दिल्ली की चांदनी चौक की लगभग 100 से ऊपर एसोसिएशंस हैं। आपने देखा कि उनके सभी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो सबने मिलके वो एक सामूहिक माला के रूप में उनको सम्मान दिया, क्योंकि जहाँ प्रवीण खंडेलवाल है वहाँ हर संस्था का संगम है। जहाँ प्रवीण खंडेलवाल है वहाँ करोड़ों करोड़ व्यापारियों का एक संगम है, क्योंकि सबकी आवाज वो समझते हैं, सबके दुख दर्द को समझते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा कैंडिडेट शायद कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे नेता है, हमारे व्यापारी नेता है। उन्होंने जो हमारे साथ काम किया है और काम करते रहे हैं, वो मैं नहीं समझ सकता कि कोई और करेगा। इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रवीण खंडेलवाल जी को वोट देकर जिताएं और मोदी जी की अपेक्षा जो उनसे रखी हुई है वो पूरी हो। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये भीड़ यहाँ पर व्यापारियों की जुटी थी, ये क्या है?
क्या हाथी का दांत रहेगी या वाकई प्रवीण खंडेलवाल का साथ देगी? आप देखिएगा क्या होगा। इतना उत्साह है क्योंकि प्रवीण जी के साथ खैर हम लोग तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं और वैसे ही हम इतने उत्साहित रहते हैं उनके साथ। और ये लोकसभा का नामांकन, ये तो हम लोग मतलब गद हो गए। सर, अगर प्रवीण जी लोकसभा में पहुंचते हैं, उनको कोई पद दिया जाता है, कोई मंत्रालय दिया जाता है, तो कितना लगता है व्यापारी कितना मजबूत हो जाएगा? पहला तो जो आपने कहा अगर तो कहीं है ही नहीं। अगर हम सोच भी नहीं सकते, ना सोचेंगे, आएंगे, एमपी बनेंगे, लोकसभा में बैठेंगे, पद लेंगे और बहुत बड़ा पद लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना नहीं चाहता कोई चीज़, क्योंकि हम पहले ऐसी चीज़ को ठीक नहीं लगती है, लेकिन व्यापारी आज गर्व से है और बहुत हम लोग खुश हैं। आप हमारी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। चांदनी चौक से लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल भी आश्वस्त कर चुके हैं कि जीत उनकी नहीं बल्कि व्यापारियों की होनी है और नाम भी उनका नहीं बल्कि उनके काम का होना है। हम मौजूद हैं चांदनी चौक क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ यहां के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल मौजूद हैं। प्रवीण जी से हम बात करते हैं क्योंकि व्यापार मंडल से आते हैं और व्यापारियों ने इनके लिए ये बड़ा सामूहिक कार्यक्रम रखा है। प्रवीण जी कैट से आते हैं, व्यापारियों का बहुत भरोसा है। आपने पिछले काफी सालों की हम बात देखें, सीलिंग तक की हम बात देखें, आपने व्यापारियों की आवाज बखूबी उठाई है। जो ये आपने जनता देखी, ये सिर्फ जनता नहीं थी, आपने खुद कहा ये आपका परिवार है। परिवार का क्या इतना साथ मिलेगा, सोचा था? जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मेरा परिवार मेरे साथ मजबूती से खड़ा है। और आज यदि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है तो ये मेरे परिवार के जो मेरे प्रति विश्वास है, देश के 9 करोड़ व्यापारियों का जो मुझ में विश्वास है, वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व ने जरूर देखा होगा। तो इसलिए मैं ये मेरे परिवार है और परिवार से मैं क्या वोट की याचना करूं। परिवार के लोग अपने आप मेरी चिंता करेंगे। बिल्कुल। मंच से आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पटरी से चौपाल लगाऊंगा और जनता की आवाज उठाऊंगा। क्या ये एक चुनावी दाव रहेगा या प्रवीण खंडेलवाल इस बात को पूरा करके दिखाएगा? मेरे परिवार की ये परंपरा है, ये मैंने कोई चुनावी दाव नहीं कहा है। मेरे परिवार ने 22 वर्ष तक इस परंपरा को निभाया है और यदि मेरे ताऊजी इस परंपरा को निभा सकते हैं तो मैं उस परंपरा को पुनर्जीवित करूंगा। और ये बात मैंने ऑन रिकॉर्ड कही है। मुझे पता था कि आप इसको रिकॉर्ड कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि ये बात रिकॉर्ड हो और यदि सांसद बनने के बाद मुझ में इतना भी परिवर्तन आए तो आप प्रवीण खंडेलवाल को शर्मिंदा कर सकती है कि प्रवीण जी तब तो आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, आज आप इस कमरे में बैठे हुए हो। ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। मैंने जीवन में जो कहा सो किया। प्रवीण जी, आपने ये भी कहा है कि आप चलता फिरता कार्यालय बनेंगे, जेब के अंदर स्टैंप रखेंगे और स्याही रखेंगे। क्या लगता है जनता से जुड़ने का क्या नया तरीका प्रवीण खंडेलवाल आजा? देखिए यही तरीका, मैं यही नहीं करूंगा। मैं इसके साथ मेरे मन में कुछ और चीजें हैं, मैं वो भी करने वाला हूँ। किसी भी व्यक्ति को प्रवीण खंडेलवाल के दर पर न आना पड़े। एक कार्यकर्ता की या एक आदमी की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो लोग चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद उनसे मिलने में भी घंटों लगते हैं। समस्या दूर होगी नहीं होगी वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अगर चांदनी चौक की बात करें तो मैं आज आपको स्थान भी बता देता हूं। चांदनी चौक में टाउन हॉल घंटाघर के बाहर मैं मेज लगाऊंगा और नहीं होगा तो मैं दरी बिछा करके बैठ जाऊंगा। दरी भी नहीं मिलेगी तो मैंने जीवन भर यही काम किया है, तो ताकि किसी भी व्यक्ति को मेरे से मिलने में कोई कठिनाई न हो। आखिरी सवाल, क्योंकि व्यापारी समाज ने, व्यापार मंडल ने आपके लिए पूरा कार्यक्रम रखा था, क्या उन्हें आश्वासन देकर जाएंगे? क्या उनके लिए क्या कर जाएंगे? मुझे अपने परिवार को आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। मेरा 33 साल का ये इतिहास बताता है, वो अपने आप में एक गारंटी है। और ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, ये तो कहीं से भी कभी भी मेरा कान पकड़ सकते हैं, इनको पूरा अधिकार है। कान पकड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे वकील हमारी जो नुमाइंदगी करते थे, हमारे लिए जो मंत्रियों के पास जाते थे, हमारे वकील अब जज बनने जा रहे हैं। इनके हाथ में कलम आएगी और जहां इन्होंने हमारे लिए 24 घंटे समर्पित किए, जब ये संसद में जाएंगे हमें सोचने की जरूरत है। हमें 1% भी कोई शक नहीं है
ये हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। तो देखिए, व्यापारियों ने सीना ठोककर ये बात कह दी है कि इस बार प्रवीण खंडेलवाल चांदनी 400 पार का साथ भी नारा भी ये लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि व्यापारियों का ये जो हुजूम है, ये जो भीड़ है, ये सिर्फ एक नंबर रह जाती है या फिर ये वोट में तब्दील होती है और प्रवीण खंडेलवाल के सर पर ताज सजाती है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार। चांदनी चौक काला